नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने आपके अपने सोर्स कोचिंग क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियाओं के बारे में। क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमने पढ़ क्या क्या लिया। हमने सबसे पहले भाषा को पढ़ा था। भाषा क्या होती है? वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक आदान प्रदान करते हैं। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, ये पढ़ाया था। फिर मैंने साथ ही साथ ये भी पढ़ाया था कि किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। व्याकरण के फिर हमने 4 वेद पढ़े थे। ओके, एक वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार वगैरह ऐसे, और एक पद विचार। भाषा के प्रकार पढ़े थे, जिसमें 3 प्रकार बताए थे आपको। एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। फिर इसके बाद में कुछ अन्य प्रकार बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था मातृभाषा, जो हमें अपने घर परिवार माता के द्वारा, मतलब माँ के द्वारा मिलती है। राष्ट्रभाषा, जो कि हमारे पूरे समूचे राष्ट्र की एकता का प्रतीक होती है, अखंडता का प्रतीक होती है। राजभाषा, जिसमें हमारे देश के राज का मतलब लेखा जोखा जो काम चल रहा होता है वो होता है, आधिकारिक काम चल रहे होते हैं। संपर्क भाषा बताई थी। संपर्क भाषा वह भाषा जिसके द्वारा दो व्यक्ति या दो देश, दो राज्य आपस में बातचीत करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। फिर इस भाषा से आगे बढ़ करके फिर हमने देखा था वर्ण को। वर्ण क्या होती? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसमें मैंने आपको वर्ण को 2 प्रकार से बांटा था, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, समझ लेना है इसे शॉर्ट फॉर्म में। स्वर और व्यंजन में बांटा था। स्वर आपके बताए थे जो छोटे अनार से लेकर के पूरे होते हैं ज्ञा ज्ञानी तक, सॉरी गलत बोल गया मैं, अंगा तक, जिसमें एक्सेप्शंस क्या होते हैं, अलग अलग बांट दिए गए थे, अयोग भाव वगैरह ये सब। व्यंजन क्या होते हैं? जो का कबूतर से लेकर के ज्ञा ज्ञानी श्रमिक तक होते हैं ये। टोटल वर्ण 52 होते, 52 होते। फिर इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को कहा जाता है शब्द। शब्द में मैंने आपको नंबर 1 सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्द पढ़ाए थे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद बताए थे। ठीक, फिर इसके बाद में मैंने आपको रचना के आधार पर शब्द बताए थे। रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताए थे, जो कि 3 बताए थे। फिर इसके बाद में अर्थ के आधार पर बताए थे। अर्थ के आधार पर भी मैंने 5 या 6 टाइप के आपको शब्द बताए थे। फिर इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद बताए थे, जिसमें से एक था विकारी और दूसरे थे अविकारी। ठीक, विकारी शब्दों को 4 टाइप से मैंने बांटा था, 4 भेद बताए थे इसमें। सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा के बाद फिर मैंने सर्वनाम बताया था, सर्वनाम के बाद में विशेषण बताया था, फिर मैंने आपको बताया था क्रिया। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई, संज्ञा के साथ साथ 3 पॉइंट और पढ़ाए थे। संज्ञा के साथ कौन से पढ़ाए थे? एक तो वचन, दूसरा लिंग और तीसरा कारक। ये 3 भी पढ़ाए थे, और ये बेहद जरूरी है, क्योंकि विकारी शब्दों पर इन तीनों का बेहद असर पड़ता है। फिर मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाए थे, फिर मैंने विशेषण पढ़ाया था आपको। आज की क्लास में हम क्रिया पढ़ने वाले। क्रिया पढ़ने के बाद में अविकारी शब्द पढ़ेंगे, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं। 5 भी कई किताबों में मिलते हैं। निपात, जैसे 5 नंबर पर जो आता है वो निपात होता है, तक वगैरह शब्द आ जाते हैं, ये भी पढ़ा देंगे। तो ये आज हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, और आज की क्लास में हम क्रिया पढ़ने वाले। आई होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। इन सब के बाद में, इन सब शब्दों के खत्म होने के बाद में, अभिकारी शब्द भी पढ़ने के बाद में फिर हम पढ़ेंगे बेटा, फिर हम पढ़ रहे होंगे आपके संधि पढ़ रहे होंगे, समास पढ़ रहे होंगे, है ना, और फिर छंद पढ़ रहे होंगे, अलंकार पढ़ रहे होंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, अलंकार और रस पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ आपके यहीं पे मुहावरे पढ़ रहे होंगे। हो सकता है संधि समाज से पहले मुहावरे पढ़ लें। मुहावरे के साथ साथ यही कहावतें पढ़ लेंगे। कहावतें, साथ ही साथ हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग प्रत्यय ये बेहद जरूरी चीजें हैं, ये सब पढ़ रहे होंगे। और यही सब है। हिंदी में थोड़ा बहुत और एक आध कोई पॉइंट रह रहा होगा तो वो उसे खत्म कर लेंगे, और इसी के साथ हिंदी व्याकरण खत्म हो जाएगा। फिर राइटिंग वाला थोड़ा बहुत पोर्शन बचेगा, जिसमें हो सकता है बीच में कोई क्लास लगा दी जाए, या फिर वैसे तो उसमें हम पत्र पढ़ लेंगे। पत्र भी 2 तरीके के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक वगैरह, है ना। पत्र पढ़ लेंगे। और लेखन क्रिया में जो जो होते हैं आपके, जैसे संदेश होते हैं,
संदेश पढ़ लेंगे, हम ईमेल पढ़ लेंगे और सूचना पत्र लिख लेंगे और बधाई पत्र वगैरह, ये सब चीजें हम पढ़ लेंगे, या अनुच्छेद वगैरह कैसे लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्रिया। तो कहीं ना जाए, बने रहिए भैया के साथ और देखते रहिए सोर्स कोचिंग क्लासेस। चलिए, तो आज की हेडिंग बनाते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया, तो क्रिया हम लिखेंगे किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण, देखो ध्यान से समझना, किसी भी कार्य के करने या होने का बोध। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई बैठा है, तो ये सब क्रियाएं हैं। तो जो शब्द इनका बोध कराते, मतलब ज्ञान कराते, बताते हैं कि क्या चल रहा है, वही क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखें, चलना, बोलना, सोना, रोना, जागना, पढ़ना, बात करना, सुनना आदि। ठीक, या यूं भी कह सकते हैं, जिन शब्दों के पीछे ना आता है वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, रहना, बोलना, न सोचना, धोना, उड़ाना, उड़ना, है ना, लिखना, लिखाना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। ठीक, और कोई भी व्यक्ति, ध्यान से देखो, कोई भी व्यक्ति बिना क्रिया के रह ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंडीशन में कोई ना कोई एक क्रिया कर रहा होगा। जैसे कोई कुछ नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा होगा, बैठा होगा, तो बैठना भी एक क्रिया है। सो रहा होगा तो सोना भी एक क्रिया है। हर हमेशा हर एक व्यक्ति किसी न किसी क्रिया में संलग्न रहता है। ओके, फिर हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं, हम लिखेंगे क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, दो। कौन कौन से? नंबर वन, अकर्मक क्रिया, और नंबर टू, सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक सकर्मक क्या होते हैं, इन्हें भी जानेंगे। आपके पास में 1 मिनट है, जल्दी से इसे नोट कर लें, जो भी मैंने अभी आपको लिखाया है, जल्दी जल्दी, जिससे थोड़ा सा पेज आगे बढ़ाया जा सके। फटाफट से 2 मिनट के अंदर जल्दी लिख लीजिए बच्चों।
चलिए, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा बच्चों। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हम आगे बढ़ के सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, अकर्मक क्रिया। सबसे पहली हेडिंग क्या बनाने वाले हैं बच्चों? तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है पहले समझ लें भाई। ऐसी क्रिया जिस पर, मतलब ऐसे समझो, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। इस पर सीधे कर्ता पर पड़ता है, मतलब इसमें कर्म का अभाव रहता है सीधे से, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। लिखेंगे, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक, और जिसका सीधे कर्म पर पड़े उसे सकर्मक, ऐसे। ठीक, इसमें नोट डाल के भी लिखना है बात कुछ। नोट में, नोट में क्या लिखना है? नोट में आपको लिखना है, नोट में फर्स्ट नोट है, नोट पेन का साइज थोड़ा सा, नोट में आपको लिखना है कि इसमें कर्म का अभाव रहता है, मतलब इसमें कर्म नहीं होता, सीधी सी बात ऐसे समझ। फिर लिखेंगे हम उदाहरण। उदाहरण, उदाहरण देखिए जरा क्या है। उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण हमने लिखा, पहला उदाहरण जैसे हाथी चिंगाड़ रहा है। ध्यान से समझना। तो हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, क्या चिंगाड़ रहा है। तो इस प्रश्न का क्या हमें उत्तर मिला? हाँ, उत्तर नहीं मिला। अगर उत्तर नहीं मिला इसका मतलब ये है कि ये अकर्मक क्रिया है। अगर इसका उत्तर मिल जाता तो क्या होती? सकर्मक क्रिया होती। आप एक और एग्जांपल ले लो, सेकंड एग्जांपल के जरिए समझ लो भाई। सेकंड एग्जांपल देखो जरा। सेकंड एग्जांपल में लिखा जाए कि बच्चा रो रहा है, क्या होगा देखो जरा, क्या रो रहा है, क्या रो रहा है? उत्तर है इस बात का? नहीं, उत्तर नहीं मिला। हो सकता है समझ में ना आया, तो ध्यान रखो, हमें अगर कर्म का पता करना है तो हम क्या प्रश्न करते, क्या करते, क्या क्या प्रश्न से उत्तर मिल जाता है। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, तो उत्तर मिलेगा हिंदी। अगर हिंदी उत्तर मिल गया, क्या का उत्तर मिल गया, इसका मतलब उसमें कर्म है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उत्तर ही नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वो अकर्मक है। क्या है? अकर्मक। समझिए जरा, ठीक है ना। ना हो नोट करके लिख लो, आप नोट एक और बना लो नोट। या हम एक काम कर सकते हैं, इसी को थोड़ा सा हम नीचे खिसकाए लेते थोड़ा सा, ये हम, भाई थोड़ा सा तो हमारे पास में डिजिटल बोर्ड है, तो इसका हम क्या करें लेते हैं। तो हम इसे, हाँ इतना ठीक है। यहाँ नोट में हम लिख लेते हैं अब, लेकिन कुछ होशियार बच्चों ने क्या किया होगा, साथ के साथ लिख लिया होगा। तो आप नहीं बढ़ा सकते हो, फिर मैं तो बढ़ा सकता हूँ।
तो लिखी जा क्या है कि अकर्मक में क्या लिखना है, अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए, अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या, ध्यान से देखना ये क्या है, हाँ इससे लिखो ऐसे, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं, यदि उत्तर यदि उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। अगर हमने प्रश्न किया कि क्या है, क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, और अगर क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो अकर्मक क्रिया है। जैसे हाथी चिंगाड़ रहा है, क्या चिंगाड़ रहा है, उत्तर ही नहीं मिल रहा, तो वो अकर्मक है। समझ आया? हाथी खा रहा है, क्या खा रहा है, उत्तर ही नहीं मिल रहा, तो अकर्मक है। लेकिन लिखा है कि हाथी फल खा रहा है, हाथी केले खा रहा है, और प्रश्न किया क्या खा रहा है, केले, उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया तो सकर्मक हो जाएगी। आई होप आप सबको समझ में आई हो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से फटाफट नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर ले फटाफट। जल्दी से नोट करिए, जिसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग बनाए हम सकर्मक क्रिया। चलिए बच्चों, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं आप सबने नोट कर लिया होगा। तो इसी के साथ में हमारी सेकंड हेडिंग बनेगी, वो बनेगी क्या, तो सेकंड हेडिंग है वो है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, ध्यान से देखें, सकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर, या यूं लिखें कि कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। सीधा सा उदाहरण लेते हैं, लेकिन समझते क्या कि ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पे न पड़ते हुए कर्म पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, कर्म पर, तो वो क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया। जैसे बिना उदाहरण के तो अपन बात ही नहीं करते। पहला एग्जाम्पल लीजिए, पहला एग्जाम्पल देखें जरा, तो देख लेंगे, जैसे माँ ने दूध पिलाया, क्या है, माँ ने दूध पिलाया,
तो प्रश्न क्या बन रहा है देखना जरा, क्या पिलाया, उत्तर में क्या मिला बच्चों, दूध, ये उत्तर है। अगर उत्तर मिल गया तो क्या हो गया, वो सकर्मक क्रिया, क्या हो गया, सकर्मक। अगर उत्तर न मिलता तो अकर्मक क्रिया हो गया होगा। तो अब आपके शायद समझ में आ गया हो ध्यान से। राजू ने कमरा साफ किया, ठीक। प्रश्न क्या बनेगा, क्या साफ किया, उत्तर क्या मिल रहा है, कमरा, ये क्या उत्तर। अगर आपको उत्तर मिल जाता है क्या प्रश्न का, तो क्या शब्द का अगर उत्तर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि वो सकर्मक क्रिया है, और अगर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझने वाली बात पता है क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट और बनेगा, पॉइंट ये बनेगा कि सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया के भी क्या होते हैं, भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के क्या होते हैं, भेद होते हैं। क्या भेद है, तो देखे लिखेंगे, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, नंबर एक कर्मक क्रिया, कौन कौन सा, एक तो एक कर्मक क्रिया, और नंबर दो द्वे कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया और द्वे कर्मक क्रिया, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, फटाफट से इसे नोट कर लेना है, जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सबने नोट कर लिया होगा। सॉरी, सुना ही नहीं दिया उसके लिए। चलिए, तो फिर हम एक कर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जिसमें एक ही कर्म होता है। इस क्रिया का एक ही कर्म होता है, एक कर्मक क्रिया कहलाती है।
उदाहरण, उदाहरण के तौर पर देखें जरा, पहला लिख रखा है मैंने, राजू ने आम खाया। प्रश्न, क्या खाया? उत्तर क्या मिलेगा? आम। ये क्या है? उत्तर है, एक कर्म है। ये क्या है? एक कर्म है। ठीक, एक और एग्जांपल दे दो। विनायक, विनायक चाय पीता है। प्रश्न क्या करेंगे? क्या, क्या पीता है? उत्तर क्या मिलेगा? चाय। एक कर्म, मिल गया उत्तर। द्विकर्मक क्या होगी? आओ देखते हैं, हेडिंग बनाते हैं। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया का क्या है प्रश्न? मतलब क्या है? जिस क्रिया का, जिस क्रिया के दो कर्म हो, या जिस क्रिया में दो कर्म हो। क्या है? जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर से उदाहरण, सिंपल सी बात है, एक कर्मक मतलब एक कर्म है, द्विकर्मक मतलब दो कर्म होंगे। उदाहरण देख लो भाई। उदाहरण क्या? उदाहरण में लिखेंगे, राजू ने रामू को फल दिया। प्रश्न, क्या दिया? उत्तर क्या मिलेगा? फल। ये क्या है? उत्तर। फिर सेकेंडरी एक और प्रश्न है, पहला दूसरा, किसे दिया? उत्तर क्या मिला? रामू। ध्यान से देखो, ये कितने हैं? दो कर्म हो गए। कितने हो गए? दो कर्म। अगर दो कर्म हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी हो गई? द्विकर्मक क्रिया। आप चाहें तो एक और एग्जांपल ले लें यहाँ। सेकेंड एग्जांपल, रानी ने, या इसी में से देखे लेते हैं, इसमें है ही नहीं, मैंने खुद से नोट्स बना रखे। रानी ने कविता को किताब दी। ध्यान से देखो, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? क्या दिया या क्या दी? और सेकंड प्रश्न है, किसे दी? उत्तर क्या मिलेगा? क्या दी तो किताब, किसे दी तो कविता। कविता। और ये दोनों देखोगे तो दो कर्म है। कितने कर्म है बेटा? दो कर्म। ठीक, नोट डाल के यहाँ लिख लें जरा, नोट। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में हम लिखेंगे भाई, पहला, वाक्य में क्या, वाक्य में
क्या किसे, क्या और किसे लगाकर द्वे कर्म क्रिया की पहचान कर सकते। अगर हमें ये चेक करना है द्विकर्मक क्रिया है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या और किसे लगा करके पहचान कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो मैं 1 मिनट में रिवीजन करा दूं आपका सबका पूरा सा। देखो जरा, हमने इतना सब पढ़ लिया था, फिर उसके बाद में हमने देखा था कि क्रिया किसे कहते हैं। तो किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हमें क्रिया के द्वारा होता है। क्रिया के उदाहरण चलना, आना जाना, बैठना, पीना, खाना, सोना, रोना, धोना, उड़ाना, उड़ना, ये सब। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? वह क्रिया जिसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, वो अकर्मक क्रिया है। जैसे कि लिखा है कि और इसमें कर्म का अभाव रहता है। और अकर्मक क्रिया की पहचान करना है तो क्या प्रश्न करके, वाक्य में क्या प्रश्न करके उत्तर ढूंढो। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक है, और अगर उत्तर मिल रहा है तो वो सकर्मक हो जाए। उदाहरण के तौर पर हाथी चिंगाड़ रहा है, प्रश्न करेंगे क्या चिंगाड़ रहा है, उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब क्या हो गया, ये अकर्मक क्रिया है। या बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, उत्तर नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया हो गया। फिर वहीं दूसरा देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर न पड़ते हुए कर्म पर पड़ता है, वो सकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर माँ ने दूध पिलाया, तो क्या पिलाया, उत्तर में मिला दूध। रामू ने क्रिकेट खेली, क्या खेली, क्रिकेट। वे बाजार गए, वे क्या गए, अकर्मक हो गया, क्योंकि इसमें क्या का उत्तर नहीं मिला। समझ आया? क्या का उत्तर मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया है। ठीक। सकर्मक क्रिया के दो भेद बताए, कौन कौन से? एक अकर्मक क्रिया और एक द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया कौन सी है? जिस क्रिया में एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया है, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उनमें दो द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होगी? तो क्या और किसे दोनों शब्दों वाक्यों में प्रयोग कर लो। क्या और किसे वाक्य में प्रयोग करते हुए प्रश्न कर लो, दोनों के उत्तर मिल जाए तो समझ जाओ द्विकर्मक क्रिया है। और आपको बेटा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी फटाफट से नोट कर लो। नोट भी याद रखना, नोट कर लीजिए। इसके साथ ही हम आज की क्लास को खत्म करेंगे यहीं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपने अपने घरों में रहें। ठीक। और ये वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए, और अच्छा लगा करे तो इसे लाइक वगैरह कर दिया करें, जिससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन और मिलता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, तब आप तक ये वीडियो बन पाते हैं, पहुंच पाते हैं। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे मार्क्स लाते रहिए, दुनिया में तरक्कियां कीजिए, और नाम रोशन कीजिए अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का, जिन टीचर से आप पढ़े हो उन सब। नमस्ते।